सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह के दया से मैं आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर प्रभु यीशु मसीह के दया से मैं आपके बीच में आया हूं एक नए वीडियो के साथ, ताकि प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। तो आज का प्रतिज्ञा वचन प्रभु ने दिया है, उस प्रतिज्ञा वचन को मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। तो आज का प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता 34 के 15। उसमें कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर पिता की आंखें वो अपने हमेशा है जे पीछे चलने वाले और हमेशा है जे उनके शिक्षाओं और उनके वचन में काम करने वाले लोगों के ऊपर हमेशा लगा रहता है, उस धर्मियों की ओर लगा हुआ रहता है। वो हमेशा देखते रहते हैं कि मेरे लोग क्या हैं, मेरे लोग कैसे हैं, मेरे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लोग को जीवन में क्या घटी कमी है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे कहता है कि उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और हम उनका परमेश्वर पिता का हमेशा कान है जो उन लोगों के ऊपर लगाए हुए रहते हैं, जो लोग हैं जो धर्मी लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। सो मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उसे उत्तर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सो बाइबल यहाँ स्पष्ट करती है कि यहोवा है जे धर्मियों की ओर हमेशा है जे देखते रहता है, हमेशा है जे अपने कान को लगाए हुए रहते हैं परमेश्वर पिता धर्मियों की ओर। जैसा कि हम देखते हैं नूह को, उत्पत्ति के 6 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें है जे हमको मिल जाता है कि वो परमेश्वर पिता के नज़र में वो धर्मी मनुष्य था। जैसा कि हम वचन को देखते हैं, कहता है नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कि नूह वो जो थे वो है जो अपने लोगों में, उस समय के लोगों में वो खड़ा मनुष्य थे और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे। जैसा कि उस समय परमेश्वर के नज़र में है जो वो सारी पृथ्वी थी बिगड़ चुकी थी, सारे लोग हैं जो अपने अपने चाल चलन को बदल चुके थे, सारे लोग हैं जो बुराई की ओर जा रहे थे। और परमेश्वर पिता, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पृथ्वी को बनाने से पछता रहे हैं। वो पछता रहे कि मैंने क्यों यहाँ पे इस तरह से पृथ्वी को बनाया और लोगों को है जो यहाँ पे लाया, क्योंकि ये सारे लोग हैं जो अपने चाल चलन को बदल दिए हैं। तो परमेश्वर पिता की आंखें हैं जो वो नूह की ओर जाती हैं। वो परमेश्वर पिता नूह को देखते हैं कि वही है जो एक है जो मेरे संग संग चलने वाला है, मेरी बातों और मेरी शिक्षाओं में, मेरे डर भय में चलने वाला है। सो मेरे प्रियो, वहाँ पे परमेश्वर पिता नूह को है जे वो अपनी योजना में शामिल करते हैं और नूह के द्वारा है जे वो है जे जल प्रलय में है जे वो है जे वो अपने पूरे परिवार को और उसके साथ साथ हर एक जीव जंतु को, पशु को, जितने भी हैं जीवधारी, उन सारे को बचाते हैं और सृष्टि को फिर से है जे वो स्थापित करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, हम यूसुफ के जीवन से भी देखते हैं। यूसुफ भी जो थे उस समय वो भाइयों में, वो सब भाइयों में से वो सच्चा थे, वो खड़ा थे और वो जो भी बात उनके भाई लोग बुराई करते थे वो सारी बातों को अपने पिता से आके बता देते थे। और इसी के कारण है जो उनके भाई उनसे जलन और बैर रखते थे कि हम लोग जो भी करते हैं ये जाके पिता को बता देता है। सो मेरे प्रियो, वहाँ देखते हैं कि वो है जो सपने देखते हैं और सपन के वो सच्चाई है जो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है, और उससे उनका भाई है जो और उनसे बैर रखने लगते हैं। और आगे को हम देखते हैं कि उनका भाई है जो उन्हें गड्ढे में डाल देते हैं, फिर उससे गड्ढे से निकाल करके उसे व्यापारी के साथ है बेच देते हैं, जो मिस्र देश के व्यापारी जाते हैं। और वो व्यापारी के साथ जब बेचते हैं तो वो व्यापारी है जो जाके मिस्र देश में पोतीपोर के पास बेच देते हैं और पोतीपोर उसे खरीद लेता है, उसे ले लेता है और वो अपने घर पे है जो काम काजों में लगाते हैं। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों कि वहाँ पे है जो परमेश्वर उनके संग संग थे और वो है जो जब उसके घर में रहने लगते हैं तो उसके द्वारा है कि उसको घर में आशीष को और बरकत को देना शुरू कर देते हैं। और जब आशीष और बरकत को पोतीपोर देखता है तब वो है जो अपने घर का अधिकारी उसे बना देता है, सारा अधिकार उसे दे देता है
और वो सारा अधिकार जब उसे देता है तो उसी दरमियान, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो रूपवान था और गुणवान था। मेरे प्रियो, वहाँ पे देखते हैं कि उसकी पत्नी है जो उसे है जो फंसा देता है गलत बातों में, क्योंकि वो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला वो धर्मी पुरुष था, और वो था उसे बुराई में गिराने के लिए उसकी पत्नी है जो उसे व्यभिचार में गिराने के लिए उसकी पत्नी चाहती है, लेकिन वो परमेश्वर के डर में चलने वाला था। वो है जो उसे कामों को है जो न चाहे, इसके कारण है जो वो है जो यूसुफ को है जो वहाँ पे है जो उनको फंसा देती है, और उसका पोतीपोर है जो उसको है जो बंदीगृह में डाल देता है। सो मेरे प्रियो, उस कहानी को आगे की ओर देखते हैं तो वो है जो उस बंदीगृह में वो स्वप्न देखता है। एक पिलानेहार, एक पकानेहार जो व्यक्ति था स्वप्न देखता है, और उस स्वप्न का अर्थ है जो यीशु बताते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके संग संग था। और वो बताने का कारण है कि एक दिन वो जब राजा स्वप्न देखता है, और राजा का स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बताता है, और वह है जो यीशु बताते हैं, और उसी कारण है जो वहाँ पे उनका है जो उसे देश का, मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की आंखें हमेशा है जो यीशु की ओर लगी रहती है, और उसके कारण है जो जहाँ पे जाते हैं परेशानी, दिक्कत, मुसीबत तो आते हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ सफलता मिलता है, और वहाँ पे है जो आशीष ही आशीष होता है। सो मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानी हो, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपका जीवन है जो परेशानी में है, आप परिवार से भी विरुद्ध होकर के चल रहे होंगे। हो सकता है कि परिवार आपको है जो नकार दिया होगा कि हाँ तुम ऐसा करोगे तो तुम घर परिवार में नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपका जीवन में उथल पुथल हो सकता है कि आपका समाज के द्वारा आप है जो तिरस्कार किए गए होंगे। हो सकता है कि आप है जो परेशानी में होंगे, नाना प्रकार के मुसीबत में होंगे, लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। वो हमेशा है जो अपने कानों को लगाए हुए रहता है। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि वो यूसुफ था जो उनके साथ साथ चलता था, और इसी कारण है जो परमेश्वर पिता है जो उसे उठाते रहता था। तो अगला वचन को हम देखते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहती है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे परंतु यहोवा है जो उसे खड़ा करता है। तो हम देखते हैं वचन में देखते हैं कि वचन क्या कहता है। तो नीति वचन 24 के 16 में कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि आप बार बार गिर रहे होंगे, बार बार आपको ठोकर लग रहा होगा, बार बार आपके जीवन में सताव आ रहा होगा, बार बार आपके मुश्किल आ रहे होंगे, लेकिन बाइबल का वचन यहाँ ये भी कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट जब एक बार गिरते हैं तो उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होता है। सो मेरे प्रियो, आप है जो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता आपके जब संग है तो आपको जरूर उठाएंगे। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया, यूसुफ को है जो वहाँ है जो गड्ढे से निकलवाया परमेश्वर ने, यूसुफ वहाँ है जो पोतीपोर के पत्नी से वो है जो वहाँ पे बचा करके जब बंदीगिरी में गया था, बंदीगिरी में उसे है जो संग रहा, उससे प्रभु परमेश्वर ने उसको हर एक कामों में है जो उसे मदद किया। सो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ऐसा आपके जीवन में है तो आप हमेशा परमेश्वर पिता के वचन में बने रहें और प्रार्थना करें, प्रभु आपको जरूर है जो उसे गड्ढे से और मुसीबत से निकालेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पिता की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे। ताकि एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तारीफ खुदावन मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन जो आज प्रतिज्ञा वचन आज आपने दिया प्रभु, वो हमारे लिए दिया पिता, ताकि उस वचन से प्रभु जी हम एज ए ब्लेसिंग पाए, आशीषित पाए। आज जितने भी पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देखते हैं पिता, उन सारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हो सकता है पिता वो कोई परेशानी में हो, कोई गड्ढे में गिरे हों या कोई मुसीबत में हो पिता, लेकिन तेरा वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। आप अपने कानों को हमेशा है जो लगाए रहते हैं पिता,
हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वीडियो को जो देखते हैं, इस प्रार्थना में जो शामिल हैं वो भाई बहनों के लिए पिता, तो उनको प्रभु उस गड्ढे से निकालिए, उनकी परेशानी से निकालिए, उनके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं पिता उससे उन्हें निकालिए, ताकि पिता परमेश्वर वो है जो प्रभु हर समय तेरी महिमा कर सके, हर समय तेरी प्रशंसा और बड़ाई और तेरे नामों की स्तुति जय जयकार कर सके। जैसे पिता हम देखते हैं कि प्रभु तेरा वचन ये भी कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट एक बार ही गिरता है और वो है जो नष्ट हो जाता है। मेरे परमेश्वर पिता तू अपने वचन से महिमा ले और अपने लोगों को जीवन में काम कर। पिता जितने भी यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर परिवार में तो आशीष दे, बरकत दे और उनके हर एक मुसीबत को और आप कान लगाइए, दृष्टि कीजिए पिता, ताकि प्रभु जी इस वचन से, इस वीडियो के द्वारा उनके जीवन में आशीष आने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद करते हैं और हम इसी तरह से आप सबके बीच में वीडियो लाते हैं। आप सब देखिए और आशीषित होइए, अपने लोगों को भाई बहनों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आशीष हो पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।